पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यस्मेत पुंडरीकाक्षं श्रावयाभ्यन्तरसुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे च पुष्पं समर्पयामि। नमः। फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। परदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने युगलं तदहं नमामि।
तस्मै श्री गुरवे लीलाक्षीराभिषायिनं लक्ष्मी सहस्रलीले भक्ति मुक्ति प्रदायकम् व्यासं व्यासाख्यं सूतं श्रीशङ्करं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनानि। वल्लभाधीश गोसाई जी परम दयाल की जय। 84 252 वैष्णव की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। अष्ट सखान की जय। श्री गोपाल दास जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं ही अकेला पहुंच रहा हूँ, वर्षा में कोई नहीं आएगा। भज रागी मेरे मन राधा जी के चरणों को भज जैसे है सुभग सीता सहज सीता परम कोमल कमल कैसे मर के चरण भज मन मुखपुर कैसी शोभा।
शोभा पुनीत नूर कुंज विहरत पुनीत नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करत परम कौतुक करन राधिका के चरण जब निकुंज में पधारती है पुणित नुपुर की झंकार पर परम कौतुक करने वाली रसिक जन मन मोदकारी रसिक जन मन मोदकारी नुपुर की ध्वनि कान में पड़ जाए तो रसिक जनों के हृदय में मोद हो जाता है। और रसिक सिरमौर कौन है? श्याम सुंदर। जब ठाकुर जी को विरह होता है ना, तो जैसे कोई विरह सागर में डूब रहा हो तो उन्हें एक सहारा मिल जाए तो बाहर आ जाए। तो ठाकुर जी विरह सागर में जब डूबने लगते हैं तो सहारा क्या है? राधा रानी जी के चरणों के नुपुर की झलक। परमदास जी का पद रसिक जन मन मोदकारी रसिक जन मन मोदकारी विरह सागर तरन सागर तरन वर्जमन विरह सागर श्री परमदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी क्या बात कहूं, क्षण क्षण में ठाकुर जी चरणों की शरण, एक क्षण भी मुझे चरणों का विस्मरण न हो। जिन चरणों का आश्रय स्वयं ठाकुर जी ले रहे हैं, जो सबका आश्रय है, उनकी महिमा क्या कही जा सकती। दास परमानंद छीन छीन दास परमानंद छीन छीन दास परमानंद छीन छीन दास परमानंद छीन छीन श्याम जागी शरण श्याम जागी शरण भजमन देखो, जहां विशुद्ध भगवतियों की वाणी साहित्य हो, कीर्तन कौन सा है? फिल्मी धुन वाले नहीं, और विशुद्ध शास्त्रीय संगीत हो और विशुद्ध शास्त्र की चर्चा, तीनों का जब संगम होता है ना, शास्त्र हो
संगीत हो और साहित्य हो, तीनों उच्च कोटि के। तो इन तीनों का जो संगम है ना, उसमें डुबकी लगाने का वो आनंद आता है कि संगम नहाना भूल जाते हैं लोग। यही संगम हो गया। और कथा में तीनों का संगम बड़ा कठिन है। कोई जीवन में शास्त्र अध्ययन करे, संस्कृत पढ़े तो संगीत नहीं कर पाता, समझ नहीं। और संगीत में लग जाए तो ये छूट जाए, और दोनों में लग जाए तो साहित्य का नहीं हो रहा है, समय सीमित, क्या क्या होगा। लेकिन जहां प्रभु कृपा से तीनों एक साथ सविस्तृत हो, तो सरिता में डुबकी लगाने का आनंद लक्षण होता है। ये राग देसी है। कौन सा है? देसी। नाम सुना कभी? देसी राग। ये देसी कैसा होता है? जैसे वो देसी घी होता है, सब घी के साथ देसी शब्द नहीं लगता, जो शुद्ध है उसको देसी घी। ऐसे भी देसी राग, देसी नहीं है। और ये ताल जो चल रही है बहुत सुंदर ताल है, रूपक भी कह सकते हैं। पखावत में इसको कहते हैं तीव्रा। क्या नाम है? 7 मात्रा है। धा दिन ता टिक टिक जीवन धा दिन ता टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 राधिका भज मन राधिका और पुराणों में बिल्कुल भेद नहीं मानते, कुछ लोग मानते। श्री वल्लभाधीश जी का मत है कि वेदों का ही बृहद भाष्य पुराण। पुराण नहीं हो तो वेदों का समझना ही सहज नहीं। अच्छा श्री आज्ञा कर रहे हैं, वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेषु न संशय। पूरे 84 कोश लीला का वर्णन किया है छंद में, और अंत में कह रहे हैं सामवेद यजुर्वेद कयो चरित अति गोहन। गोहन माने गोपनीय। वेदों में भगवत लीला का वर्णन ही गोपनीय ढंग से किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो अजो ही नहीं है, अजो ही नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, सगुण ब्रह्म का वर्णन ही नहीं है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए सूरी जी महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वेद भागवत। वेद मंत्रों का अर्थ भागवत लीला पर किया। और महाप्रभु जी ने तो सोधनी जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कोई भी लीला का वर्णन हो रहा है संग में प्रमाण वेद श्रुति, इति श्रुति, ये श्रुति कह रही है। एक एक लीला को किससे प्रमाणित किया है? वेदों से। कोई टीका नहीं है। और पीछे पीछे गिरो ना, पीछे पीछे गिरो। प्रसाद मिलेगा ना शाम को। दो दिन नंद महोत्सव हुआ ना, प्रसाद दूसरे को मिला, बेचारे आ जाए, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। तो मैंने कहा शाम को प्रसाद मिले तब आ गया। पीछे बैठो, भगाए थोड़ी, मैंने पीछे बैठो। देखो वेदों के मंत्रों में ब्रज गाय गोपी सबका वर्णन,
ये वेद मंत्र है। तावां वास्तुं युष्मशीकमध्यैः यत्र गावो भूरिसृङ्गायास अचाहत दुर्गा यस्य कृष्णः परमं पदं ददाति भूरि। तावां वास्तुं युष्मशीकमध्यैः यत्र गावो भूरिसृङ्गायास। वे वहां तुम्हारे, देखो क्या अर्थ है, तुम्हारे दोनों के बलराम एवं कृष्ण अथवा गोपी और कृष्ण अथवा राधा और कृष्ण। आवां ता वे वां दोनों हो गए। वास्तुनि धाम गमद्धि, आपको प्राप्त करने के लिए उस मसीह इच्छा करते हैं। कहा कि यत्र, आप वहां सदा विराजते हो, कहां पे, जहां भूरि श्रृंगा, बड़े सुंदर सींग वाली गाव गाय रहती। भूरि श्रृंगा गाव अथवा अरण्य के अन्य पशु आदि है, मृग आदि। अयास शुभ अत्र उस स्थान में तत् लोक वेद प्रसिद्ध उरुगायस्य, जिनकी कीर्ति बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी हुई है, ऐसे बहुत कीर्ति वाले वृष्ण जो वर्षा करते हैं, गाय की कृपा, बरसती थी वृष्ण, वर्षती थी कृष्ण, करसती थी कृष्ण। तो ऐसी वर्षा करने वाले कृष्ण क्यों, या तो वर्षण है, कृष्ण है, बोले वृष्णि वंश में प्रकट भय ना, तभी तो गोपी गीत में कहा ना वृष्णि धुर्यते। तो उनका जो धाम है परमम पदम, परम पद, गोलोक धाम ही भूतल पे ब्रज के रूप में पद अवभाति प्रकाशित हो रहा है, भूरी बहुत प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ब्रजमंडल में कृष्ण राधा गोपी आदि गाय सबकी लीला हो रही है। उस ब्रज को प्राप्त करने के लिए वास्तुनि धाम गमद्धि, उसमें से हम इच्छा रखते हैं कि हमें कब ब्रज में वास होगा और भगवान की सुविधा। उदाहरण दिया और ठाकुर जी ब्रज में सदा लीला कर रहे हैं, सर्वत्र। अब क्या है कि विषय दूसरा है ना, तो और विषय में जाओ तो थोड़ा विषयांतर हो जाता है, लेकिन सबको थोड़ा स्पर्श करें तो लोग मान। देखिए जब उद्धव जी आए थे ना ब्रज में, गोपियों से मिले थे, नंद बाबा यशोदा जी से मिले, तो संकेत ये हो रहा है कि गोकुल से मथुरा ज्यादा दूर थोड़ी है, क्यों नहीं जाते हो दर्शन। तो बिना ही प्रश्न के नंदराय जी ने एक जवाब दिया कि जहां जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, मुकुंद पद भूषिता, नंदराय जी कह रहे हैं सरिता, यमुना जी का तट, शैल, गिरिराज आदि पर्वत, ये वन कैसे हैं, मुकुंद पद भूषिता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छाप छपी है। ये क्रीड़ा स्थल जो है ना, कौन से, तो घिसलनी शिला, भोजन कटोरा, भोजन थाली, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है यही भोजन करते हैं, मन में जब वही असर आ गया। क्रीड़ा नीक्ष माणाना, जब ये क्रीड़ाओं के स्थलों का हम निरीक्षण करते हैं, दर्शन करते हैं, मनोयाति तदान्यता, मन तदाम्य हो जाता है, ऐसा लगता है लीला हो तो रही है, लीला का दर्शन हो रहा, और इतने डूब जाते हैं स्थलों को देख के कि मथुरा जाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, तो खेल रही है।
इसी भाव से ब्रज यात्रा की जाती है। भी कभी ना कभी तो कान में पड़ना चाहिए साधनों में, वल्लभ की वाणी है, यत्र यत्र भगवता स्वानुभाव स्थापित तद्दर्शने नैव मनस्तदात्मनां भवदावेशमेव प्राप्नोति। यत्र यत्र भगवता, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं और लीलाएं हो रही है, वहां स्वानुभाव स्थापित, वहां आप ही विराज रहे हैं, आप में जो भाव है वो भी स्थिर है, और जिस लीला द्वारा भाव की वृद्धि आप करना चाहते हैं वो भी हो रहा है। तद दर्शने, जब हम उन स्थलों को देखते हैं तो भगवत दर्शन होता है, और क्या स्थिति बन जाती है, मनस तदात्मताम, हमारा मन तदात्मता को प्राप्त हो जाता है, और स्थलों का दर्शन करके भगवदावेशमेव प्राप्त होगी, भगवत आवेश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रज दर्शन ऐसे करना चाहिए। कोई दर्शन कराए ना कि यहाँ भगवान खिसलते थे, अरे थे के खिसल रहे हैं भैया, ये भोजन थाली 56 कटोरा यहाँ भोजन करते थे, अरे थे नहीं है, रोज हो रहा है भैया। तेन सुतरामेव गमना भाव, तो वहां जाने का जो भाव है समाप्त हो जाता है। सरित यमुना शैल, ये यमुना जी, ये पर्वत गोवर्धनादय वनोदेशा वृंदावन भूमयः, ये वृंदावन की भूमि, एतेषु भगवदनुभावार्थमाः मुकुंदस्य मोक्ष धातु पदैर भूषितानि। मुकुंद माने जो मुक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। मुक्ति कौन सी? पुष्टि मुक्ति। हाँ, वे मुकुंद उनके चरणों से भूषित हैं। क्रीड़ा स्थान भूतान ईक्षमाणा नामिति, जब इनको देखते हैं, नैकट्या दर्शनम आवश्यक्यम ईक्षणामेव च मनसस्तदात्मकत्वे हेतु, दर्शन मात्र से मन तदात्म हो जाता है। और कन्हैया को भी तो प्रण है, वृंदावनम प्रत्यक्ष पाद वेगं न गच्छति, मैं ब्रज की सीमा छोड़ के एक पग बाहर नहीं जाता। ब्रज की सीमा छोड़ के वृंदावनम प्रत्यक्ष पाद एकम, पादम एकम, एक पैर बाहर नहीं जाता। तो फिर एक प्रश्न पैदा हो जाएगा, आप प्रतिज्ञा कर रहे हो ब्रज से बाहर नहीं जाता, तो श्रीनाथ जी ब्रज के ठाकुर गिरिराज जी में से प्रकट हुए और अब कहाँ विराज रहे हैं? ब्रज से बाहर विराज रहे हैं। नवनी प्रिया द्वारकाधीश ठाकुर नहीं विराज रहे, विठलनाथ जी ठाकुर जी नाथ वाले विराज रहे, और आपकी तो प्रतिज्ञा है कि बाहर नहीं जाता, तो संगति कैसे मिलेगी? कैसे मिला? तो उसका उत्तर सुनिए। ब्रज किसे कहते हैं? व्यापकम ब्रज मुच्यते, जो व्यापक है उसका नाम ब्रज है। और कोई भगवान की पूरी धाम व्यापक नहीं है, ब्रजमंडल व्यापक। क्या तात्पर्य सर? कि ध्यान देना, पुष्टि प्रभु जहां चरण धरते हैं, जहां विराजते हैं, वो ब्रज ही है। वो चरण बाद में पधराते हैं, वहां पहले भावात्मक ब्रज प्रकट हो जाता है। बोलो जी। तो श्रीनाथ जी जब विराजे तो वहां गिरिराज जी भी प्रकट हो गए, सिंहाड़ पर्वत, पीछे बनास नदी में यमुना जी का भाव प्रकट हो गया। और आपके घर में जो सेवा विराज रही है ना, तो ठाकुर जी जहां विराजे हैं वो भावात्मक ब्रज है। ये गर्मियों में जल भर रहे हैं, नौका विहार हो रहा है, दान के दिनों में दान घाटी बना रहे हैं, तो क्या ये बनावटी है ना? जब आपने दान घाटी का भाव किया, जो ठाकुर जी को पधराया, तो दान घाटी प्रकट हो गई ना। व्यापकम ब्रज मुच्यते, तो वैसे आपका घर घर होगा, लेकिन जहां प्रभु विराजे तो ब्रज में। और सूरदास जी के शब्दों में, सूर सागर में जब गोपियां उद्धव से चर्चा कर रही हैं, तो क्या कह रही हैं? पहले तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे। गोपियां बोली, फिर कहा सिखावत बात,
फिर कहा सिखावत बात, जिनकी बात कहत तुम ऊद हो, वे हम सो नहीं दूर, ये है निकट यशोदा नंदन प्राण संजीवन मूर। एक बोली देख ये खड़े हैं, दूसरी बोली ये खड़े हैं, देखो बंसी बजा रहे हैं, तीसरी बोली देखो पीछे दही मटकी फोड़ रहे हैं। अब तो जी बाबरे है, आगे देखे पीछे देखे सामने देखे, हमारे जो हो क्या है, अब मैं क्या ज्ञान का उपदेश दूं, तो चारों कृष्ण बालक संग लिए दधि चोरत, खात खवावत डोलत, सूर शीस नीचो कत नावत, अब काहे ना मुख बोलत। पहले तो बड़ी ज्ञान की बातें बखा रहे थे, अब गर्दन नीचे काय को कर ली, अब काय की आवाज निकल रही, सूर शीस नीचे कत नावत, अब काहे ना मुख बोलत। नित्य लीला के प्रमाण दे रहा हूँ, महाप्रभु जी की वाणी, भागवत भगवतियों की वाणी। और जब उद्धव जी ब्रज में से मथुरा गए तो भगवान से कहा, प्रभु मैंने आपका एक रूप देखा ब्रज में। दादाजी ने दर्शन कराए, वृक्ष वृक्ष में सर्वत्र आपको खेलते देखा। ब्रज में एक अचंभव देखो, ब्रज में एक अचंभव देखो, मोर मुकुट पीतांबर धारे, तुम गायन संग पेखो। गायन के पीछे पीछे आप जा रहे हो, ये दर्शन किया मैंने। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हैं हम आए कब ब्रज से, हम तो सुबह ही बना। ऐसी लीला है राधा कृष्ण की। और ब्रज की जो निधि है वो ब्रज की रज है, गोपियों की चलती। बोलिए ब्रजमंडल धाम की। अच्छा एक बात बताओ, जो सारस्वत कल्प में ब्रजवासी थे लीला में, और आज ब्रजवासी, इन दोनों में कुछ अंतर है? अंतर तो होगा। उस समय के गोपी ग्वाल और आज के जो ब्रजवासी हैं, क्या भेद है? कुछ अंतर दिखता है? देखो नागरिकदास जी किशनगढ़, उनकी ब्रजवासियों में ऐसी श्रद्धा थी, वो क्या कह रहे हैं, ये हरि के वे ही ब्रजवासी। हाँ वही है, ये जो आज के हैं ना, ये वही है, ये हरि के वे ही ब्रजवासी, कछुक गए संग कछुक रहे यहाँ। जब भगवान लीला को तिरोधान किए तो कछुक को तो ले गए मूल लीला के भीतर, कछुक गए संग कछुक रहे यहाँ। और जो रह गए हैं ना, सोई अब करत खलासी, वही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, सोई अब करत। और अंत में तो नागरीदास जी ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि नागरीदास भेद इन उनमें, जो इनमें भेद बुद्धि करे तो उन्हें गुस्सा आ गई। नागरीदास भेद इन उनमें, जो राखे जो नरक निवासी। महाराज 4-6 कन्या खेल रही हो तो कैसा भाव हो, इनके बीच में कोई राधा जी, 4-6 बालक खेल रहे हो तो क्या दृष्टि होनी चाहिए, हमारा कन्हैया खेल रहे हो सखा, ऐसी दृष्टि से जाओ ब्रज में तो आनंद है, नहीं तो दोषी दोष देखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब बरसाने लाड़ी जी के दर्शन करके बैठक जी जाऊं ना मैं घेवर में, तो पर्वत पे रास्ता आया जब, तो छोटे छोटे बच्चे आ गए, कछु दे दे कछु दे दे। एक आया, हाथ फैला के मांगते हो, काम नहीं कर सकते हो, सर नहीं आता, ये मेरी अजमत हो। तेरे पास देने को नहीं है तो दे मत, ऐसा मत कह कि हाथ फैलाते हो, नहीं कि ये ब्रज है, यहाँ जगत को देने वाला हाथ फैला रहा है, सबके आगे हाथ फैला। क्या कमी है बाकी बात? अच्छा मेरे को ऐसा भाव है, वो छोटे छोटे बच्चों से नाम पूछो, लाली तेरा छोटे छोटे आ गए, कछु तेरा नाम क्या? मेरा नाम बबीता। बबीता लाली तेरा नाम क्या है? तब दोनों में कछु, मेरा नाम सुनीता।
तक राधा रानी की अंतरंग सेक्शन ही नहीं हुई। सखान को बांट दिए, बालकन को बांट दिए, जो कुछ देना दो। अब एक आई भागी भागी वाला लहंगा और ऐसे एंड के ऊपर चोली सी, छोटी बच्ची 5-6 साल की, वो दे दे, वो दे दे। वो ऐसी सुंदर लगी बालिका। एक जो होता तेरा नाम क्या है? मेरो नाम तो ललिता है। आज तो ललिता सभी के दर्शन हो गए। मैंने चरण में दंडवत करी और बाल उठा के ला लिए, गोद में ले लिए। इतना मेरे अंदर स्नेह आया कि मैं तो चल दी। अबादी मैया ये कहाँ ले जा रहे हो मेरी गोद? वही है, सब वही परिवार। बोलिए कृष्ण कन्हैया। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पे बैठे तपस्या कर रहे हैं। भृगु ऋषि गए, पिताजी कितने वर्ष से कर रहे हो? 60 वर्ष। 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष हो गए। मया तप्तं तपः पुरा। बेटा 60,000 वर्ष तप तो हो गई मुझे, लेकिन तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पदरेणव। अभी तक मुझे गोपियों की जरूरत नहीं मिली। भृगु ऋषि बोले पिताजी यहाँ उड़ के थोड़ी आएगी और जाना पड़ेगा। और ब्रज में प्रवेश कब होता है? जब रज की कृपा हो, मुझेश्वरी श्री राधा जी की कृपा हो। आए एक बार तो ऐसे आए ब्रह्मा जी के, आए रज लेवे और ले गए बछड़ा ग्वाला। रघु जी पहुंचे, पिताजी हो आए रज लाए। अरे कहा रज लाए? कोई देगा देखे नहीं लानो चाहिए, कछु ले आया। फिर ब्रह्मा जी को जब स्वरूप ज्ञान हुआ है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। जब ब्रज में आए, रज में लौटे, तब महाराज कृपा हुई उनके ऊपर और गोपियों के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। थोड़ा सा महात्मा क्यों सुना रहा हूं? हम भी गोपियों को साधारण स्त्रियां समझ, गोपियों का स्वरूप समझ में आ जाएगा, स्वामी जी ठाकुर जी का स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो कोई लीला में आपके अंदर अभाव पैदा ही नहीं होगा। सब कुछ रस में दिखेगा। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? बेटा भृगु, गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। न स्त्रियां ब्रज सौंदर्य, साधारण स्त्री नहीं है। पुत्रता किल, बेटा ये तो गोपियां हैं, श्रुतियां हैं। पुत्रता श्रुतय किल, इनका स्वरूप इनकी कृपा बिना कोई नहीं समझ सकता। नाहं शिवः शेषश्च, नाहं न मैं, न शिव न शेष, श्रीश्च तावि समात् क्वचित्। श्री लक्ष्मी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती। और उनकी तो बात क्या है? बृहद बामन पुराण का श्लोक है, ज्यादा शास्त्रों में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि जो रस चल रहा है ना उससे पगडंडी में उतर जाते हैं सुनने वाले, इसलिए सीधी चलो राजमार्ग। न स्त्रियां ब्रज सौंदर्य, ये सुंदर ब्रज गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है? पुत्रतः श्रुतय किल, श्रुतियां हैं। नाहं शिवः शेषश्च शिष्यतावि समात् क्वचित्। कौन है? अच्छा राधा जी कौन है? ठाकुर जी। आज तक कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। कोई कह रहा है पत्नी है, मेरी पत्नी तो रुक्मिणी है। कोई कह रहा है प्रेमिका है, मैंने कहा ये भी उदाहरण नहीं है। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका में, प्रेमिका शरीर में प्राण अलग है, प्रेमिका में अलग है। और इसके कष्ट हो तो उनको कौन सा माथा दुख रहेगा, लेकिन यहाँ तो देह दो है, प्राण एक है, इसलिए ये उदाहरण में यहाँ लागू नहीं होता। श्री कृष्ण ही एक से दो हो गए हैं, एको हम बहुश्याम, एक प्राण दो देह है। कोई जगत में उदाहरण ही नहीं है जिसको सिद्ध किया। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण। और राधा जी के ही रूप चित्रों से अनेक गोपियां परिकर प्रकट हुआ। ये राधा का ही लीला विलास है। तो श्री कृष्ण से राधा, राधा जी से सारा परिकर तो एक ही है कि एको ब्रह्म द्वितीय होगा।
इनका नाम राधा क्यों है? राधोपनिषद में आता है राधा। रा माने देने वाली, रा इत्या दान वचनों, रा माने जो देती हैं, दान करती हैं, और धा निर्वाण वाचक, जो कृपा करके अपने धाम की निकुंज की प्राप्ति करा दें, उनका नाम राधा। राधोपनिषद। और दूसरा अर्थ गोपाल तापनीयोपनिषद में मंत्र है राधा। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं इसलिए राधा। कृष्णम आराध्यति इति राधा, कृष्णम समाराध्यति सदेति राधिका। ये कृष्ण की आराधना करती हैं और कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा। तो भेद है क्या? राधोपनिषद एकं ज्योतिर्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति दो स्वरूप। यस्य राधा यस्य कृष्ण, राधा तापनीयोपनिषद। देहश्चैक, देह तो एक है, क्रीडनार्थं विधाभूत, क्रीड़ा करने के लिए एक से दो हो गए। सब शास्त्रीय प्रमाण। राधा कृष्ण अलग अलग। स्कंद पुराण में है राधा कृष्ण द्वयोर एका, दो होते जब एक है। कैसे? क्षीर धावल्य एव सह, जैसे दूध और उसकी सफेदी अलग करो, क्षीर धावल्य एव सह। सब शास्त्रीय रचना। मेरे पास एक श्रीमान जी आए, शास्त्री जी वो राधा तत्व पर पीएचडी कर रहे हैं। मुझसे क्या चाहिए? मुझे सहयोग कर दिया, पीएचडी तुझे कर दी, डिग्री तुझे मिलेगी। आया आधा है भैया, राजभोग सरने वाले हैं, नाव धो मैंने प्रसाद खा, भोजन करा, बैठे। पीएचडी राधा संबंधी जो भी आपके पास साहित्य हो, मेरे ऊपर बहुत ग्रंथ बनाते हैं। अब क्या बोला मुझसे? शास्त्री जी पहले मुझे ये बताओ कि राधा जी हैं कि कवियों की कल्पना है? मुझे लगता है कि रुक्मिणी कृष्ण है। जब कवियों को रुक्मिणी से संतोष नहीं हुआ तो राधा जी की कल्पना कर ली कि साहित्य लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, कल्पना कर ली। क्या बोला? गुस्सा तो आई समझे, पीएचडी करेगा राधा जी। मैंने कहा भैया और ग्रंथ में बाद में दिखाऊंगा, तूने जो कहा है ना ये बहुत गलत कहा है। तो पहले जाके बरसाने में दंडवती करके आ, बरसाने राधा जी के सामने नाग रगड़ के आ, तो तेरी पीएचडी होगी, कुछ नहीं होगा। तो शास्त्री जी भागवत में नाम नहीं है, उससे पहले कहीं वर्णन कैसे कह दिया तुमने? वर्णन नहीं। मैंने कहा ईसा मसीह का समय कौन सा मानते हो? 2024 चल रहा है, ईसा को कितने हो गए? 24। और उससे पहले हुए आदि शंकराचार्य, कोई 500 वर्ष पहले मानते हैं, कोई 700 वर्ष पहले मानते हैं। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2 यमुनाष्टक लिखे हैं, और एक यमुनाष्टक में यमुना जी से विनती कर रहे हैं अंत में क्या? हे यमुना जी, मुझे राधा जी के चरणों की रति प्रदान की। राधा जी के चरणों में रति हो गई, ये यमुना जी से। विदेहि तस्य राधिका धवांगी पंकजे रतिं। तुम कह रहे हो पहले है ही नहीं। और जयदेव जी का गीत गोविंद, जयदेव की वाणी भगवत वाणी इसलिए सुनाई जाती है ठाकुर जी के सामने। जगन्नाथ जी तो रोज सुनते हैं। जब वल्लभाचार्य जी पधारे ना बरदास मंदिर, तो दक्षिण में मद्रास में बरदास भगवान सीढ़ी चढ़ के जाओ तो ऊपर दर्शन होते हैं। तो सीढ़ियों पे गीत गोविंद लिखा हुआ था सोने के पत्थर पर। और बरदराज भगवान पधराने आए तो वल्लभाचार्य जी बोले ये गीत गोविंद भगवत वाणी है, मैं चरण कैसे रखूं?
तो भगवान ने यूं देखा तो वो पत्थर पर लिखे हुए श्लोक सीढ़ियों की दीवारों पर पहुंच गए, तब आप पधारे। इतना मान दिया भगवत वाणी। और जयदेव के हृदय में जो प्रभु की प्रेरणा होती वो लिखते। तो एक दिन अष्टपदी लिखने में क्या आया कि ठाकुर जी राधा जी से कह रहे हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। एक बार अपने चरण कमल को मेरे हस्त पर पकड़ा दो, मैं माथे से लगाना चाहता हूं। ये तरंग आई महाराज, तो ये लिखना ठीक नहीं है। राधा जी के चरण भगवान के माथे में लगे, क्या लिख रहा हूं? भीतर गए, चरणामृत लेके आऊं तब जैसी प्रेरणा होगी तब लिखूंगा। वो तो अंदर चले गए और ठाकुर जी पधारे और कागज पे कलम लेके यही लिख दिया, विदेही स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। तो जगन्नाथ जी की इच्छा मान के कि मेरे हृदय में जो प्रेरणा हुई है वही भगवान चाहते हैं, वही लिखी। तो इसलिए इस प्रकार का मन में कभी विचार नहीं करना। बोलो राधे रानी की। अच्छा, राधा जी का प्राकट कहाँ हुआ है? रावल में। रावल क्या है राधा जी का? है? हम लोग यही समझते हैं कि ननिहाल है राधा जी का, नंसाल नहीं है। वृषभानु जी के बहुत गाय हैं, जगह जगह बड़े बड़े खिरक हैं, बहुत जमीन है। तो रावल खेरो है, खेरो बहुत गाय, और जहां बहुत गाय होती है कुछ दिन वहां निवास करते हैं। कितनी गाय ब्याही, क्या हुआ, देख निरीक्षण करने जाते हैं। तो जिन दिनों में राधा रानी का प्राकट होने वाला है, वृषभानु जी कीरत जी वहीं पर नंसाल नहीं है। नंसाल कहाँ है? जहाँ नानी रहेगी वही नंसाल है। तो राधा जी की माता कीरत की माता, उनकी माता मुखरई, इनका गांव है मुखरई। ये आप यदि राधा कुंड से लौटोगे परिक्रमा करके तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है मुखरई गांव का रास्ता, वहां जाके दर्शन करने आना। कीरत मैया बैठी है, उनकी माता राधा जी की नानी मुखरई है, नाना है, तो गोद में लाली सी राधा। यशोदा जी का मायका कहाँ है? 84 कोस की यात्रा करी है कि नहीं? मेहराने कहाँ की यशोदा जी? मेहराने की। और पुराने जमाने में रीत थी, पति पत्नी नाम नहीं लेते थे, गांव के नाम से बुलाते थे, या पति बुलावे तो बेटा बेटी के नाम से, सीधा नाम। तो मेहरानी की यशोदा इसलिए नंद बाबा बोला, अरे मेहर, मेहरबानी मेहराने वाली। बोलो राधे रानी की। तो ये मुख्य 8 सखी हैं। वृषभानु जी 9 भाई हैं, 9 भाइयों की कन्या है, अष्ट सखी। कौन कौन? पद्म पुराण में साफ वर्णन है। मलंद नस्य निपटे कीर्ति नामनी सुता साध्वी स पत्नी वृषभानो महीपालस्य सद्गुणा तस्याम सूर्य सुता तीरे रावल ग्रामे उत्तरे। यमुना जी के किनारे थे वहां। राधा जी कहां प्रकट हुई? रावल, वृषभानु, कीरत की कन्या, दूसरी स्वामी चंद्रावली कहां प्रकट हुई? मैं ब्रज घुमा दे आपको बिना भागे रीठौरा। चंद्रावली जी चंद्रभान पिता है, सुखमा माता है। ललिता जी को प्रागट्य रुचोगान, विशोकभान पिता, शारदा जी माता, विशाखा जी देवभान के यहाँ प्रकट हुई। 9 भान की 9 कन्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंगविद्या, पद्मा, इन्हीं के नाम है भामा, छविधामा, राई आदि, ये सभी अष्ट सखियां हैं। उनके संग लीला नृत्य है, सबको वर्णन कर ले, क्योंकि आज की जो लीला है इन सबके साथ है।
नवमी चंद्रावलिं भद्रा पद्मा सेव्या च श्यामलां विशाखां ललितां राधां नित्यष्टौ प्रेष्ठतां गताः। ये 8 भगवान की स्वामियां हैं। 1 से 8 हो गई। पहले 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। बोलिए राधे रानी की। इनके साथ नित्य रास है। ये सब रहस्य, ये मर्म कब समझ में आता है? हमेशा ब्रजवास हो जाए तो क्या कहना, कभी कभी जाके ब्रज में निवास करके आया और 2 दृष्टि नहीं करनी, गुणग्राही बन के जाओ। एक बार रंग लगे, देखो परमंगा जी का पद है, लगे जो वृंदावन को रंग। क्या पद है? रंग, रंग लगना। और कभी कभी रंगने के बाद भी रंग थोड़ा छूटने लगता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन गोविंद स्वामी का है कि रंग में रंग जाना भी अच्छी बात है। जो कोई वृंदावन रस चाखे, चखने माया, तब क्या होता? कहीं भी रहे हो तो रंग उतरता ही नहीं है। जो कोई वृंदावन रस चाखे, खारी लगत खांड और खारी, आन देश की दाखें। खांड, खांड माने मिश्री। मिश्री कभी खाड़ी लगती है, नमक जैसी लगती है। खारी, खांड, खारी लगत खांड और खारिक, खारिक माने छुआरा। आन देश की दाखें, द्राक्ष माने किसमिस, उनके तीनों मीठे हैं। लेकिन गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि ये भी खारी लगते हैं। कब? जो वृंदावन का रस चख ले। जन गोविंद जाए बोले हरि, लेकिन ब्रज में वास, ब्रज में चित्त कब लगता है? ठकुरानी जब राखे, जो कोई वृंदावन रस चाहे। जब स्वामी जी करता है, बोलो वृंदावन धाम की जय। लगे जो श्री, आज आप ब्रज में ब्रज की लीला का दर्शन करने जा रहे हो, पहले भूमिका बना के आपको ले तो जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि हम छबड़ा में नहीं है, हम वृंदावन। लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन